बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का एक और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइनर फ़्रॉक और वो भी बचे हुए कपड़े से आज मैं बना रही हूँ। ये छोटे छोटे से पीसीज़ हैं और मेन पीस जो है वो ये देखिए, वो भी इस तरह से है, कोई भी रेगुलर इसकी शेप नहीं है। जैसे ये तह लगा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये फैब्रिक इस तरह है और यहाँ से गले की, लेडीज़ शर्ट के गले की डिज़ाइनिंग के लिए ये सेंटर से कट हुआ है पीस। और बाकी का ये वाला जो है, ये देखिए यहाँ तक ये भी, और ये हमारे पास एक स्ट्रिप की शक्ल में आ गया इसकी साइड से। तो इस तरह की भी अगर सिचुएशन हो तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपने रेगुलर जो फैब्रिक होगा उसको अलहदा कर लेना है। जितने भी पीसीज आप मैक्सिमम बड़े कट कर सकते हैं वो कर लीजिए। अब यहाँ अगर मैं फ़्रॉक का ये यहाँ गला अगर बनाती हूँ तो ये वाला जो कटा हुआ है ऑलरेडी कपड़ा, तो इतनी ही इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लेंगे कि हमारा जो फ़्रॉक है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए और 3-4 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक आसानी के साथ बन जाए इस छोटे से फैब्रिक से ही। तो ये फैब्रिक के ये 2-3 पीसीज हो गए। बाकी ये जो पीसीज हैं इसमें ये देखिए, शोल्डर साइड की जो कटिंग है उसको मैं इस तरह फ़ोल्ड करूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। मैक्सिमम कपड़ा यहाँ से जिस शेप में है इसी शेप में कट कर लूँगी। यहाँ से बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये आर्म होल इस तरीके से कटा हुआ था, आर्म होल से निकला हुआ ये पीस, तो इसी का मैंने बाजू बना दिया है। आगे हम इसके कफ लगा लेंगे, कोई डिज़ाइनिंग कर लेंगे खूबसूरत सी। तो गला किस तरह हम इसके ऊपर, ये जो फैब्रिक सेंटर से मिसिंग है तो उसको कट करने के लिए ये मैंने फैब्रिक का जो पीस है इसी हिसाब से राउंड 2 कॉर्नर इसके पेस्टिंग पेपर के इस तरह कट कर लिए हैं। बिल्कुल एक हाफ इंच यानी चारों तरफ छोड़ने के बाद मार्जिन जितना भी ये लगा मैंने कट कर लिया और इसके अंदर ही मैं इसका नेक कट कर लूँगी। नेक भी साथ ही कट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ये 2 इंच से 1 पॉइंट कम वाइड रखा है और 3 इंच से 1 पॉइंट कम डीप रखा है। तो ये मुनासिब सा साइज़ है छोटी बच्चियों के लिए। 2, ढाई, 3, 4 साल की बच्ची का नेक इतना ही काफ़ी होता है। तो ये नेक भी मैंने साथ ही इधर कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैं इस पेस्टिंग पेपर को इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर से कट कर देंगे। दोनों कॉर्नर भी और गले से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और बाहर की साइड पे ग्लू लगा के तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको मैं इनसाइड इस तरह चिपका दूंगी। इस तरह ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं इनसे सिलाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस गले के ऊपर ये जो नेक के दरमियान में हम कपड़ा लगाने लगे हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए फैब्रिक की राउंड इस तरह मुझे पीसेस चाहिए। तो ये मैंने 1 कप से मेजर किया है, जितना भी ये है राउंड इतने पीसेस ही मैं कट कर लूँगी। 4 फोल्ड कर दिया है ताकि आसानी के साथ कट हो जाए। एक ही बार में ये 4 पीसेस कट हो जाएंगे आसानी के साथ। तो जितने भी आपने डिज़ाइनिंग करनी हो, अगर आप ये डिज़ाइन किसी बड़ी शर्ट पे बना रहे हैं या फ्रॉक के दामन पे बना रहे हैं तो जितने आपके राउंड इस तरह पीसेस लगेंगे एक ही साइज़ के आपने कट कर देने हैं। तो चलिए ये इस तरह मैं इसको कट कर दूँगी। 3D फ्लावर्स बनाएंगे इन पीसेस से। बहुत ही आसानी के साथ ये फूल बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये फ़्रॉक चूँकि मैं बचे हुए कपड़े से बना रही हूँ इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ख़र्च नहीं करती। कोई लैसे वगैरह ख़रीद के इसके ऊपर ख़र्चा नहीं करती हूँ, बल्कि कपड़े के साथ ही डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। इस तरह थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने से फ़्रॉक डिज़ाइनर फ़्रॉक बन जाता है और ख़ूबसूरत लगता है और इसकी कीमत भी फिर ज़्यादा लगती है। आपको पता है मैं इन सब फ्रॉक्स को सेल करती हूँ। मेरी एक सिस्टर ने शॉर्ट कोट से मुझे कहा था कि मुझे अपनी बच्ची के लिए चाहिए, तो आई एम सॉरी टाइम नहीं मिला, मैं उनसे व्हाट्सएप पे नहीं रब्ता कर सकी। असल में ज़्यादातर बहनें जो हैं वो जैसे ही सिलता है, जैसे ही बनता है और लोकल कम्युनिटी में भी जो भी जानती हैं वो फ़ौरन बुकिंग करवा लेती हैं कि भाई ये हमारे लिए रख लें। और बाकी जो है मेरी कोशिश होती है कि कम से कम खर्च में ये खूबसूरत से खूबसूरत फ़्रॉक सिलाई हों और सिलाई इनकी इतनी अच्छी हो कि जो भी ख़रीदे वो खुश हो। फैब्रिक का स्टफ़ पूछती हैं कि कैसा है, तो फैब्रिक का स्टफ़ तकरीबन ब्रांडेड सूट के साथ का ही होता है। कलर इनके अक्सर आपको डल लगेंगे क्योंकि जैसे ज़ाहिर है बड़ी ख़वातीन हैं तो वो अपने हिसाब से ख़रीदती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब इन फ़्रॉक को सिलाई करूँ तो इनकी कलर और प्रिंटिंग जो है उसको हम बच्चों के हिसाब से एडजस्ट कर सकें।
इसलिए भी इन फ्रॉक्स के ऊपर डिज़ाइनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखें, इस फ्लोर को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक का जो राउंड पीस था उसके बाहर की तरफ सुई से सिलाई लगा दी और उसको फिर फैब्रिक को खींच के इस तरह ये देखें गोल एक बन गया है फैब्रिक की टिक्की। और इसको सेंटर से चारों कॉर्नर के ऊपर यूँ पिंच कर दूँगी। धागे के साथ हमने इसको यूँ खींच के तो पिंच कर देना है और बड़ी आसानी के साथ ये फूल बन जाएगा। इसी तरह जितने भी फूल आपको चाहिए, जैसे भी आप लगाना चाहती हैं आप बना सकती हैं। किसी भी किस्म का फैब्रिक और किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो उसके ऊपर ये 3D फ्लावर्स लगे हुए बने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है और जो बहनें ख़ास तौर पे कमेंट करती हैं बहुत ही खुशी होती है। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ख़ुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं और मुझे उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। और जब वो कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करती हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है और एक नई एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप उसके ऊपर तनकीद भी कर सकती हैं, उसे चेंज करने का भी बता सकती हैं, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। ये देखिए, अब मैंने ये फ्लावर्स जितने मुझे चाहिए थे मैंने ये बना लिए हैं और अब सिलाई मशीन के ऊपर इसके ऊपर एक इस तरह का पैटर्न बना लूँगी। रफ़ सा ये मैंने थोड़ा-सा कर दिया है। इसी तरीके से सिंपल सीधी सिलाइयों के साथ ये पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी। ये बहुत ईज़ी भी है और जब ये बनेगा तो बना हुआ खूबसूरत भी लगता है। गले में ये फैब्रिक जो है मैं मिसिंग फैब्रिक को छुपाने के लिए बना रही हूँ डिज़ाइन। आप इसको किसी भी फैब्रिक के ऊपर खुद भी डिज़ाइन क्रिएट करके इस तरह बना सकती हैं। इस तरीके से ये सिलाइयाँ लगा के सारा पैटर्न हमने कंप्लीट कर लेना है पूरे नेक के ऊपर। कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर फ्लावर्स अटैच कर देंगे। फ्लावर्स आप चाहते तो सिलाई मशीन में बिल्कुल किसी भी एज तक खुद भी लगा सकते थे सिलाई के साथ, लेकिन मैं इसको ग्लू के साथ लगा रही हूँ इस तरह। पहले बेहतर है कि हम इसको रख के देख लें कि ये फ्लावर्स कहाँ किस सीक्वेंस से अच्छे लगेंगे और फिर उसके ऊपर ग्लू लगा के उनको फिक्स कर दें। तो इस तरह ये देखिए प्यारा सा ये पैटर्न बन गया है और मैं ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दूंगी। बाद में इसको सुई धागे के साथ पक्का भी किया जा सकता है। तो पक्का करने से ये है कि फिर वॉशिंग के बाद भी ये नहीं उतरेंगे, फिक्स रहेंगे। चलिए, ये तैयार हो गया। अब मैंने फैब्रिक की पट्टी ली है, सेम फैब्रिक, इसको एक साइड पे मैंने हेम करना है और दूसरे साइड पे सिलाई लगाकर और चुन्नट डालनी है। इसकी फ्रिल तैयार करनी है। हेम करने के लिए इस तरह इसके किनारे को फ़ोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही बारीक सा मुझे ये फ़ोल्ड करना है क्योंकि स्ट्रिप कम थी, तो मैंने तकरीबन 1.5 इंच की ये स्ट्रिप कट की है। तो उसी के साथ ये मैं फ्रिल बना रही हूँ। दूसरी साइड पे सिलाई मशीन का टाँका बड़ा करके इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। इस सिलाई को हमने बैक साइड से यूँ खींचना है तो ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। और ये वैसे भी सर्दियों का फैब्रिक है, थिक है, तो ये थोड़ी सी फ्रिल ही इसके लिए काफ़ी होगी। नेक भी रेडी हो गया, फ्रिल भी बन गई। अब हमें इसे अटैच करना है। ये जो कट हुआ हुआ पीस ये बिल्कुल सेंटर से कट नहीं हुआ, तो इसको हमने किस तरह अटैच करना है ये भी देखना है आपने। पहले शोल्डर साइड पे हम कटिंग कर लेते हैं। नेक साइड बैक साइड वाला वो भी कट कर लेते हैं। शोल्डर यानी तीरा मैंने 10 इंच रखा है, डबल है ये 5 इंच और डीप भी आर्म होल 5 इंच और इस तरह गुलाई में इसको निशान लगा दिया है। नेक के लिए जितना हमने फ्रंट नेक रखा था वाइड हम उतना ही रखेंगे और डीप उससे कम रखेंगे। तो ये मैंने 2 इंच डीप रखा है और 2 इंच से 1 पॉइंट कम इस तरह वाइड रखा है। और तीरे की तिरछी कटिंग भी करेंगे, तकरीबन 1.25 इंच यूँ तिरछा हम कट कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। मार्किंग के ऊपर आर्म होल को इस तरह कट कर दीजिए। तीरे की तिरछी कटिंग और नेक भी कट कर देती हूँ बैक साइड का। ये फ्रंट बैक 2 पीसीज हैं जिनको मैं इकट्ठा कट कर रही हूँ। यहाँ प्रेस करके निशान लगा रही हूँ ताकि हमें बैक साइड पे स्लिट बनानी है। तकरीबन ये 4.25 इंच तक ये स्लिट बनाऊंगी ताकि गला आसानी से गुजरे। स्लिट बनाने का और गले को कपड़ा लगाने का कंप्लीट मेथड आप कल देख चुके हैं और आज मैं शेयर करूंगी फुल फ्रॉक की डिज़ाइनिंग। तो दोनों पार्ट फ्रंट और बैक इस तरह मैंने कट कर दिए हैं। यहाँ से भी तकरीबन 1.5 इंच इस तरह कॉर्नर गुलाई में कट करेंगे। ये बॉडी का कॉर्नर गुलाई में कट हो रहा है इस तरीके से। बैक साइड पे नेक की स्लिट और
गले के नीचे कपड़ा लगाना आप कल देख चुके हैं। आज फ्रंट गला जो है उसको किस तरह लगाना है, गला रेडी हो चुका है। ये देखें दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेकिन हमें ये जो गला है ये सेंटर में अटैच करना है। तो उसके लिए सेंटर पॉइंट से ये मैं बिल्कुल इक्वल रख के आउटसाइड इस तरह मार्क कर लूँगी। यूँ ये नेक बिल्कुल सेंटर में अटैच होगा। फैब्रिक के दोनों साइड पे इक्वली मार्क करने के बाद हमें पिन्स लगा के इसको फिक्स करना है। पिन्स लगाने से पहले बैक साइड वाला पार्ट जो है इसको मैं अलग कर देती हूँ, बॉटम से ये अटैच था तो मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब मैं इसको पिन्स लगा रही हूँ। इस तरह पिन लगा के फैब्रिक के साथ पिन अप कर दिया है। यूँ आसानी के साथ सिलाई लगेगी और गला बिल्कुल सेंटर में अटैच हो जाएगा। फैब्रिक जो मिसिंग था वो हमने देखें कितनी खूबसूरती से यूज़ किया है। जब फ्रॉक बन जाता है तो कोई भी ये यकीन नहीं करता कि ये बचे हुए कपड़े से बना है। और ये देखिए अब इसमें फ्रिल अटैच करूँगी इसकी बाहर वाली साइड के ऊपर। और चूँकि हमने बाहर वाली साइड फैब्रिक इनसाइड फोल्ड कर दिया था तो बड़ी आसानी के साथ ये सिलाई यहाँ लगने वाली है। ये देखें फ्रिल मैंने इनसाइड रखा है ओपन एंड इसका, जहाँ तक हमने इसको चुन्नट डाली थी वही वाला फैब्रिक इनसाइड कर दिया है। और ये फैब्रिक बिल्कुल इक्वली इनसाइड करना है। और ऊपर वाला जो गले का फैब्रिक है उसके ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। एक ही स्टिच में हमारा गला भी अटैच हो जाएगा और ये फ्रिल भी अटैच हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो डिज़ाइनिंग में यूज़ करें तो डिज़ाइनिंग करना आसान हो जाता है और ख़ूबसूरत डिज़ाइनर फ्रॉक बड़ी आसानी के साथ और कम वक्त में हम बना पाते हैं। तो ये सिलाई राउंड में इस तरह कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को, दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो सिलाई से दिलचस्पी रखती हैं बहनें, उनको ज़रूर शेयर किया करें। और उनको भी जिनके छोटे बच्चे हैं और वो फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं या फ़्रॉक ख़रीदना चाहती हैं। तो ये देखें यहाँ ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है। कितनी खूबसूरती से इस डिफेक्टेड पार्ट जो था उसको छुपा दिया है। और बैक गला बैक जो है वो शर्ट का वो भी मैंने बना दिया है। अब हमें स्लीव्स बनाने हैं। स्लीव्स के लिए फैब्रिक की ये पट्टी मैं इस तरह लगा रही हूँ सीधी, और इसके ऊपर सामने ये वाली फैब्रिक की पट्टी जो थोड़ी सी फ्रिल की शक्ल में है ये लगा दूँगी। इससे ये फुल स्लीव्स, चूँकि सर्दियों का स्टफ़ है और फुल स्लीव्स जो हैं वो सर्दियों में चाहिए होते हैं तो वो बन जाएंगे। और फ्रॉक का बॉटम जो है उसको भी रेडी कर दिया है। बॉटम की साइड पे इस तरह फोल्ड कर दिया और ऊपर वाली साइड पे सिलाई मशीन का टांका बड़ा करके सिलाई लगाई है। इसको खींच के चुन्नट डालेंगे, इसके इक्वल करेंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाइयाँ कफ साइड से बॉटम तक पूरी लगा दी। देखिए खूबसूरत सा ये डिज़ाइनर फ्रॉक बन गया है। कोई खर्च नहीं किया मैंने इसके ऊपर, कोई लैस नहीं लगाई। लैस भी अमूमन जो सूट से बची हुई होती है, बचे हुए पीसेस होते हैं, वही यूज़ करती हूँ। आप भी बचे हुए कपड़ों से अपने बच्चियों के लिए ऐसे खूबसूरत फ्रॉक तैयार कर सकती हैं। किस जोड़ को किस तरह डिज़ाइन में बदलना है इस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे डिफरेंट तरह के पीसेस से डिफरेंट तरह के फ्रॉक मैंने स्टिच किए हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा तो भी आपने लाइक ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।